एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गा दास। खुदा बख्श ने नाथू को जीता देख ईश्वर को धन्यवाद दिया और खा धोकर पट्टी बांधी। फिर बोला, भाई मुझसे डरो मत। मैं वह मुसलमान नहीं जो किसी का बुरा चेतूं। आखिर एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। मेरे लायक जो काम हो वह बतलाओ। मुझे अपना भाई समझो। नाथू बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ जी की लोथ एक कोठरी में रखकर फिर दोनों ने मिलकर महासिंह को कुएं से निकाला। बाहर की वायु लगने से धीरे धीरे महासिंह भी चैतन्य हो गया। नाथू ने दुर्गादास का वन जाना, मुसलमानों का धावा, माँ जी का मरना और खुदा बख्श की कृति संक्षेप में कह सुनाई। महासिंह की आंखों में जल भर गया। कहने लगा, नाथू, यह सब मुझ अभागे के कारण हुआ। अच्छा होता कि मैं वहीं मारा जाता तो अपने आदमियों की यह दशा तो न देखता। नाथू बोला, महाराज, जो होना था हो लिया। अब आप खुदा बख्श के साथ माड़ो जाइए और मैं स्वामी के पास जाता हूं। खुदा बख्श ने कहा, नाथू, हो सके तो मुझे दूसरे कपड़े ला दो जिससे हमें कोई पहचान न सके, नहीं तो हमारी खैरियत नहीं। नाथू ने एक जोड़ा कपड़ा और 2 घोड़े ला दिए। महासिंह लोहे की संदूकची लेकर खुदा बख्श के साथ माड़ो चल दिया और नाथू अरावली की पहाड़ियों में घूमने लगा। एक तो बूढ़ा, दूसरे घाव, तीसरी पहाड़ियों का चढ़ना। नाथू एक जगह बैठ गया। सोचने लगा, परमात्मा, यह 2 ही दिन में क्या हो गया। हम जहां कल आनंद करते थे, आज वहीं राजभवन शमशान हो गया। जिसकी धाक सारे मारवाड़ में थी, आज ना जाने किस पहाड़ी की गुफा में छिपा पड़ा है। बूढ़ी माँ जी की लोथ घर में पड़ी सड़ रही है। हाय, जिसके बेटे का सामना बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर सकते थे, उसकी यह दशा। एक दुष्ट गीदड़ के हाथों मारी जाए। प्रभु, तेरी लीला अद्भुत है। आज ही मेरे स्वामी ने मुझे वृद्धा माँ जी की सेवा सौंपी थी और मैं आज ही उनके मरने का समाचार लेकर जाता हूँ। हाय, स्वामी के पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा, कैसे कहूंगा वृद्धा माँ जी को दुष्ट शमशेर खां ने मेरे जीते जी मार डाला। हे प्रभु, यह कहने के पहले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। नहीं नहीं, यदि मर जाता हूं तो स्वामी को दुष्ट का नाम कौन बताएगा। हाय अभागे नाथू। यह कहते कहते वह अचेत हो गया। नाथू ने इस प्रश्न को टालकर कहा, महाराज, कल ही आपके चले जाने के बाद महासिंह जी को कुएं से निकाला। वे जीवित थे। लोहे वाली पेटी लेकर माड़ो चले गए। और दुर्गादास ने घबरा कर कहा, नाथू, क्यों बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ, शीघ्र कह। नाथू ने रो रो कर शोक वृत्तांत विस्तार सहित कह सुनाया और शमशेर खां की तलवार आगे फेंक दी। दुर्गादास की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तलवार हाथ में उठा ली और बोला, हे सर्वशक्तिमान जगत के साक्षी, मैं आपके सामने सौगंध लेता हूं कि जिस पापी ने हमारी निर्दोष वृद्धा माता को मारा है, उसे इसी तलवार से मारकर जब तक रक्त का बदला ना ले लूंगा, जलपान ना करूंगा। नाथू ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ हाँ स्वामी, यह क्या करते हैं। मुगल बहुत है और आप अकेले। यदि आज ही बदला ना मिल सका तो कब तक आप बिना जलपान के रहेंगे। दुर्गादास बोला, नाथू नाथू, तू भूलता है, मैं अकेला नहीं, मेरा सत्य, मेरा प्रभु मेरे साथ है। सत्य की सदैव जय होती है। अबला पर हाथ उठाने वाला बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर ने चाहा तो आज ही माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यदि ऐसा ना किया गया तो एक देश पर प्राण देने वाली शतराणी की गति कदापि न होगी। सूर्य अस्त हो रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दुर्गादास ने नाथू को अपनी अंगूठी देकर कहा, तू महासिंह के पास चला जा
और मेरी अंगूठी देकर कहना, दुर्गादास अपनी वृद्धा माँ जी का बदला लेने के लिए कंटालिया गए हैं। यदि जीते रहे तो कभी मिलेंगे, नहीं तो उनको अंतिम राम राम। और उसी क्षण अपने बेटे और अपने भाई को साथ लेकर कंटालिया की ओर चल दिए। पहर रात बीते पटेलों की बस्ती पहुंचे। रणसिंह लगभग 100 राजपूत वीरों को साथ ले वीर दुर्गादास की अगवानी के लिए आया। दुर्गादास राजपूतों को देखकर प्रसन्न हुआ। शमशेर खां वाली तलवार ऊंची उठाकर बोला, भाइयों, यह तलवार दुष्ट शमशेर खां कंटालिया के सरदार की है। उसने हमारी पूज्य माता की हत्या करके देश का अपमान किया है। मैंने मां जी का बदला लेने के लिए सौगंध ली है। यदि तुम में राजपूती का घमंड है, यदि तुम में देश के उद्धार की इच्छा है, यदि तुम अपनी निर्दोष वृद्धा माताओं, बहनों और बेटियों की लाज रखना चाहते हो, तो शत्रुओं से बदला लेने की सौगंध उठाओ। दुर्गादास के जलते हुए शब्द सुनकर वीर राजपूतों का रक्त उमड़ उठा और एक साथ ही सब सरदार बोल उठे, हम बदला लेंगे, जीते जी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तुरंत सबों ने मयान से तलवार खींच ली और दुर्गादास के पीछे पीछे चल दिए। आधी रात बीत चुकी थी। जान की बाजी खेलने वालों का दल कंटालिया पहुंचा और किले पर धावा बोल दिया। द्वार बंद था, उसे तोड़कर सब अंदर घुस गए। जो सामने आया उसे वहीं ठंडा कर दिया। हथियारों की झंझनाहट सुनकर शमशेर खां चौंक उठा। सामने देखा तो वीर दुर्गादास खड़ा था। दुर्गादास ने कहा, ओ निर्दोष अबला पर हाथ उठाने वाले पापी शमशेर खां, सावधान। अपने काल को सामने देख शमशेर खां गिड़गिड़ाने लगा। दुर्गादास ने कहा, संभल जा, राजपूत कभी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते। देख, यह वही तलवार है जिसने वृद्धा मां जी का रक्तपान किया है। अभी प्यासी है, अब तेरे रक्त से इसकी प्यास बुझाऊंगा। शमशेर खां सजग होकर सामने आया। वीर दुर्गादास ने एक ही वार में उसका सिर उड़ा दिया। तब तलवार वही फेंक दी और अपने सहायक शूरवीरों को साथ ले कल्याणगढ़ की ओर चल दिया। दुर्गादास की इच्छा थी कि मां जी का अग्नि संस्कार कर दिया जाए, इसलिए कल्याणगढ़ गया भी था, परंतु मुगल सिपाहियों ने पहले ही दुर्गादास का घर ही नहीं, सारा कल्याणगढ़ ही फूंक दिया था। अपने गांव की दशा देख बेचारे की आंख में आंसू भर गए। थोड़ी देर तक मौन खड़ा रहा, फिर क्रोध में आकर बोला, भाइयों, जब कोई अपराध न करने पर शत्रुओं ने मां जी को मार डाला, घर बार लूट लिया और गांव जला दिया, तो फिर उससे मेल की क्या आशा की जा सकती है? ऐसे हत्यारों से मेल करके हम मारवाड़ को अपमानित नहीं कर सकते। हमारा धर्म केवल पहाड़ियों में छिपकर जान बचाना ही नहीं है। अब तो गांव घर ना होने पर मारवाड़ ही हमारा घर है। वृद्धा मां जी की जगह मारवाड़ की पवित्र भूमि ही हमारी माता है। इसलिए जब तक अपनी माता के संकटों को दूर ना कर लूंगा, म्यान से तलवार निकालकर, तब तक म्यान से निकली हुई तलवार फिर म्यान में ना रखूंगा। यह प्रण करके वीर दुर्गादास अपने बेटे, भाई और थोड़े से राजपूतों को साथ ले अरावली पहाड़ की ओर चला गया। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गादास। कहानियों का ये सिलसिला हमारे साथ यूं ही जारी रखिएगा।